गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। आप सरपंच हो, नीचे बैठ के देखो। हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ। बेहद तल्ख लहजे में सिंगर मासूम शर्मा ने गांव के सरपंच के साथ बात की तो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, गांव से लेकर शहर, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक इसे एक ही नाम दिया गया और वो है बदतमीजी। सलाह गांव वालों को भी दी जा रही है कि अगर थोड़ी बहुत इज्जत आप लोगों की भी है तो मासूम शर्मा का बहिष्कार करना शुरू कर दो। मासूम जाने है भाई, सरपंच से मैं मान गया। सरपंच को ये बोल दिया स्टेज पे तरटेगा, मैं नीचे बैठ कर सुन ले यार, कलाकार है स्टेज पे, कलाकार ने गान दे। गलत क्या है भाई, बताओ गलत है? हाथ खड़े करके बताओ गलत है। 70 सरपंच अंडे यार। आज जिस मासूम शर्मा को किसी एमएलए, किसी मंत्री की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि गांव के सरपंच तक को ये भगा रही हैं, ये वही मासूम शर्मा है जो अपने शुरुआती दौर में किसी एक फेमस चेहरे के लिए तरसा करते थे। कोई ऐसा चेहरा जो उनके गाने को सुन ले, देख ले, प्रमोट कर दे। खैर, असली कलाकार की पहचान कामयाबी मिल जाने के बाद ही तो होती है और इस पहचान में मासूम शर्मा फेल साबित होते दिख रही हैं, क्योंकि मासूम शर्मा और विवाद का अब चोली दामन का रिश्ता हो गया है। मासूम जाने है भाई, सरपंच से मैं मान गया। सरपंच को ये बोल दिया स्टेज पे तरटेगा, मैं नीचे बैठ कर सुन ले यार, कलाकार है स्टेज पे, कलाकार ने गान दे। गलत क्या है भाई, बताओ गलत है? हाथ खड़े करके बताओ गलत है। 70 सरपंच अंडे यार। कहां से शुरू हुआ विवाद? हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने सरपंचों का अपमान किया। 18 फरवरी को हरियाणा के जींद के एक होटल में मासूम शर्मा का कार्यक्रम था। कलाकार की बहन कविता और उनके जीजा यूट्यूबर धर्मू की शादी की 25वीं सालगिरह थी। इसी मौके पर मासूम शर्मा को परफॉर्म करना था। कार्यक्रम में मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा और कई लोग मौजूद थे। जब कलाकार परफॉर्म करने आए तो स्टेज पर कुछ लोग चढ़ने लगे, जिस पर कलाकार ने आपत्ति जताई। विवाद तब शुरू हुआ जब मासूम शर्मा ने कहा, मेरे गाने के प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, कोई एमएलए हो या मंत्री, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। शो देखना है तो नीचे बैठकर देखो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मेरा गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। आप सरपंच हो, नीचे बैठ के देखो। हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ। सरपंच स्टेज से नीचे नहीं उतरे तो मासूम शर्मा ने बेहद बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो स्टेज छोड़कर खुद ही जाने लगे। हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर सरपंच और उनके समर्थक नीचे उतरने लगे तो कुछ युवाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इसी दौरान बाउंसर और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हंगामा ऐसा बढ़ा कि 400 लोगों की मौजूदगी वाला ये प्रोग्राम सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर ही सिमट गया। सरपंच समाज का कहना है कि मासूम शर्मा के जीजा ने हमें खुद बुलाया था और बाद में कलाकार ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। सरपंचों के साथ बदतमीजी करते हुए मासूम शर्मा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब मैं कुछ बोलूं या आप यहीं रुक जाओगे? मैं स्टेज से उतर जाऊंगा, एक्स्ट्रा कोई भी आदमी आया तो आओ, मैं जा रहा हूँ, बाय। मेरा गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। आप सरपंच हो, नीचे बैठ के देखो। हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ। हालांकि मासूम शर्मा के साथ हुआ ये कोई पहला विवाद नहीं है, इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं ही आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मासूम शर्मा और क्या ही करते, लेकिन कुछ लोग गांव वालों को नसीहत दे रहे हैं कि ऐसे कलाकारों का पूरी तरीके से विरोध होना चाहिए। खुद को 36 बिरादरी का कलाकार बताने वाले मासूम शर्मा पर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं जातिवादी गाना गाने के और द्वेष फैलाने के। कुछ वक्त पहले भी उनके एक गाने पर हरियाणा के जाट समाज के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। भाईचारे वाले हरियाणा के कई गांव की पंचायतों ने चेतावनी दी थी कि अगर मासूम शर्मा ने माफी नहीं मांगी या गाना नहीं बदला तो फिर उन्हें गांव में प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विवाद बढ़ने के बाद माफी तो नहीं, लेकिन मासूम शर्मा ने सफाई पेश की थी कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, वगैरह वगैरह। खैर, लगता तो नहीं कि मासूम शर्मा इतने मासूम हैं कि वो इस बार भी माफी मांगेंगे, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में उनके साथ ऐसी छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। और वैसे भी वो इतने बड़े स्टार हैं कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। खैर, अब आप इस वाले विवाद पर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।